आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक, व्यंजकों की डिग्री। व्यंजकों की डिग्री क्या होती है? जैसे कोई भी दिया हुआ है आपको व्यंजक, तो उसमें कितने पद हैं? एक पद है, द्विपद है, या तीन पद है, या बहुपद है। मतलब चार पद भी हो सकता है, पांच पद हो सकता है, छह पद, मतलब कितने भी पद हो सकते हैं। तो उसको दे दिया नाम क्या? बहुपद। ठीक है। आप चाहे तो चार, अगर चार पद है तो सीधे चार भी लिख सकते हैं, पांच पद है तो पांच गिन सकते हैं, लेकिन उसको क्या करें, एक तरह से बहुपद के रूप में रखते हैं। तीन पदों तक के लिए आप क्या करें, सिंपल पढ़ेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या है, व्यापक रूप में क्या क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक पद वाले व्यंजकों को बहुपदीय व्यंजक। ठीक है, बोल रहा है दो से ज्यादा पद अगर हो गए, जैसे तीन हो गया, चार हो गया, ये सब क्या हो गया, सब किसके श्रेणी में? बहुपद की श्रेणी में आते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स वाई प्लस जेड प्लस 7, इस तरह से एक्स और हो गया एक्स प्लस वाई जेड प्लस पी प्लस क्यू, इस तरह से हो गया। तो देखिए इसमें कितने पद है, जितने भी चिन्ह है काउंट कर लीजिए। एक है, एक में एक जोड़ दिए, कितना पद हो गया? दो। इसी तरह से एक और एक कितना हो गया? दो। इसमें एक अपने मन से जोड़े, कितना हो जाएगा? तीन। ऐसे गिन सकते हैं, एक दो और ये तीन हो गया। इसमें एक और दो कितना हो गया? दो पद। तो इसमें देखिए एक चिन्ह हो गया, दो चिन्ह हो गया, तीन चिन्ह, तीन चिन्ह में एक चिन्ह जोड़ेंगे, कितना आएगा? चार। मतलब चार पद, एक दो तीन चार हो गया। इसमें कितना है? सिंपल, इसमें तो कोई चिन्ह नहीं है, मतलब आगे क्या है? प्लस है ना। तो एक और एक ये कितने पद का हो गया? ये सिंपल एक पद का, क्योंकि एक ही चिन्ह है, इसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक पद का होगा। ठीक है, इस तरह से आपका देखना है। इसमें कोई चिन्ह था नहीं, जैसे आपका सिंपल इस तरह से कोई चिन्ह नहीं इसमें, तो क्या कर रहे हैं, अगर जितने चिन्ह थे उसमें क्या करें, एक जोड़े थे, इसमें कोई चिन्ह नहीं, मतलब जीरो है, और उसमें क्या करें, एक जोड़े कितना पद? एक पद हो जाएगा इस तरह से। तो ये आपका ऐसे भी निकाल सकते हैं, या सिंपल आप गिन लीजिए, एक दो, तो इसमें दो हो गए, इसमें तीन, इसमें चार, इस तरह से काउंटिंग करते हैं। चलिए आगे आपका अभ्यास 6C। तो देखते हैं आपका सबसे पहला प्रश्न, करा निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। करा पहला 13x। देखिए इसमें कितना है, एक ही पद है, तो क्या लिखेंगे? एक, एक पदी। ये कितना है? देखिए प्लस है एक, तो एक में एक जोड़ेंगे, कितना आएगा? दो। ऐसे गिनेंगे, एक और एक दो, तो जगह द्विपदी है। इसमें कितना है? देखिए एक चिन्ह है, दो तीन है, जोड़ेंगे इसमें एक, कितना? तीन हो जाएगा। ऐसे जोड़िए, एक दो और तीन, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदी है। या अगर ऐसे लिखना है, नहीं समझ में आया तो बहुपदी भी लिख सकते हैं। दो या अधिक होते हैं तो क्या हो? बहुपदी की श्रेणी में आते हैं। इसमें देखिए एक और दो, एक चिन्ह है, एक में एक आप जोड़ेंगे, कितना आएगा? दो। ऐसे काउंट करेंगे, एक और दो, तो हो जाएगा आपका द्विपदी। ठीक है, इससे आपका ये हो गया। चलिए आगे आगे करा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। करे पहला 5x स्क्वायर वाई जेड द्विपद व्यंजक है, कितना है? इसमें तो एक ही पद है ना, तो आपका क्या है? ये आपका असत्य है। सत्य आगे देखिए, असत्य हो गया पहला, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 10 द्विपद है। देखिए एक दो और तीन पद है, इसमें द्वि की जगह कितना? तीन पद होना चाहिए, भी क्या है? असत्य है। तो इसका मतलब क्या आपका? ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए 2x स्क्वायर प्लस 7x वाई द्विपद है। देखिए एक और दो, ये क्या है? सही है आपका, ये सत्य है। ठीक है, ये आपका सत्य हो गया। अगला देखिए ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी द्विपद है। देखिए एक दो और ये कितना हो गया? तीन। दो की जगह कितना होना? तीन होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो गया, आपका असत्य हो गया। ठीक है, तो इसमें सत्य कौन सा है? सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 आपका सत्य है। चलिए आगे आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 3, कर निम्नलिखित में एक पदी द्विपदी एवं शेष में दो ही दिया है, एक पदी द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक बताइए। तो इसमें देखिए सबसे पहला एक और एक कितना हो गया? द्वि, तो हो गया द्विपद। द्विपदी, इसमें देखिए कितना है? एक पद है, तो इसको बोलेंगे क्या है? एक पदी है। ये तो आपको आसानी से कर सकते हैं, एक दो और तीन, ये कितना हो जाएगा? त्रिपदी है। इसी तरह से एक और दो, ये हो जाएगा आपका द्विपदी है। इसी तरह से आगे एक दो और तीन, ये हो जाएगा आपका त्रिपदी है। ये तो सबसे आसान है, इसमें काउंटिंग बस कर लेनी है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 1 में किया था। ठीक है, चलिए आगे
अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4 करा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 7 वाई प्लस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है? कैसा व्यंजक है? 1 2 3 है। आपका उत्तर में क्या हो जाएगा? त्रिपदीय। त्रिपदीय व्यंजक है। ठीक है, पदों के रूप में कह रहा है तो इसलिए त्रिपदीय व्यंजक है। किसी और रूप में बोलता तो ये आपका बदल जाता। ठीक है, लेकिन किसी और रूप में पूछा नहीं है तो उसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। सिर्फ सिंपल क्या है? 3 पदों का है तो त्रिपदीय व्यंजक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 करा नसरीन के पास x आम है, उसने 2 वाई आम अपनी बहन एबीना को दे दिया। x आम है तो 2 वाई आम उसने दे दिया तो कितना बचा? x माइनस 2 वाई आम उसके पास बच गए। करें नसरीन के पास कितने आम शेष बचे? ठीक है, शेष आम कैसे निकालेंगे? देखिए शेष आम बराबर आपके हो जाएंगे कुल आम माइनस दिया गया आम। दिया गया आम कुल आम कितना था? देखिए नसरीन के पास x आम है तो x और दिया कितना उसने 2 वाई आम अपनी बहन को दे दिया तो 2 वाई घटा देंगे तो हो जाएगा आपका कितना? x माइनस 2 वाई। ये आपका आंसर हो जाएगा जो सबसे पहले ही निकाल दिया। अगला देखिए शेष आमों की संख्या में कितने पद है? तो जो शेष आम बचे कितने पद है? 1 2 तो क्या हो गया? द्विपदीय। आगे कह रहा पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे? किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे? देखिए पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे? व्यंजक है कितना? देखिए ये भी क्या है? द्विपद का है। द्विपदीय व्यंजक है। ठीक है, शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं? तो द्विपद है तो 2 पद हैं ऐसे लिख देंगे और व्यंजक की दृष्टि से द्विपदीय व्यंजक है। ठीक है, चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर ये आगे आपका अगला टॉपिक बीजीय व्यंजकों का जोड़ एवं घटाना, इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।